गिर जाने देना, जब चीज़ों पे जोर पड़ेगा तो गिरने भी दो। उसी को दे दे भाई, उसी को दे दे, उसी का हाथ में दे। चल हाँ, ये वह में नहीं रहेगा, एक ही को दे दो, हो गया काम। लगा भाई। क्या हो रहा है तेरे को? हम नाम से बुला, इसको नाम से बुला ना। हाँ, कहाँ? कलेजे पे, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, अब जलन हो रही है, अब जलन भी हो रही है, उतनी जलन हो रही है, बढ़ गई, बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई। हाँ बेचैनी बढ़ गई। बोलन तो मैं ना दे रहा, तू क्या देगी? और उम्र चली गई इसकी। पका रखा है एक दिन की चीज़ ना, इसमें नहीं बैठाएगा। मैं बताऊँ तो नहीं ठीक करवाना। आगे बच्चे सारे बीमार होते आएंगे, जाएगी नहीं, सब में से निकल के भी तत्व आएंगे। तुमने टेढ़े काम करनी है बहुत ज़्यादा, इसलिए सारा समुदाय बिगड़ गया। मेरा तो भारत ही खराब हो गया। मैं क्या करूँ? मैं तो पैदा होकर ही पछताया, भगवान कसम है। आगे ना यहाँ की शिक्षा लो, दबाव डालते हैं, बच्चे मर जाते हैं। हर साल में पता नहीं कितने बच्चे तो फांसी खा के मर जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं। पता चलता है किसी पे शिक्षक का दबाव है, किसी पे शिक्षा का दबाव है। ठीक है, सिखाया क्या जाता है? ठीक है, यहाँ के लोग इतने होशियार है, कुछ हद नहीं, मानते कुछ है नहीं। और जब कुछ नहीं मानते और ये कहते हैं हर चीज़ के लिए कि डिग्री दिखाओ, फिर वे जो बिना डिग्री धारी है ना, तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, बिना डिग्री धारी कबीरदास जी को पढ़ते हैं, तब फिर कहाँ से डिग्री दिखाए है? अब बताओ भाई, मेरे पास तो कबीरदास जी की डिग्री नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? तब तो अंग्रेजी स्कूल नहीं थे, तब अंग्रेजी स्कूल नहीं थे, कबीरदास जी अनपढ़ रह गए नहीं है जी। अब गुरु नानक के पास सर्व विद्या है। अब उनको ये कहो भाई तुम जाके स्कूल में पढ़ो, तो भाई कहाँ से पढ़ेंगे? है जी, बताइए भाई। और क्या क्लास पढ़ लेंगे? पहले 7-8 पढ़े और बतेरा हो करता आज का, और सारी दुनिया में होशियार हुआ करता था। अब कोई पूछे पटेल जी से कि आपने राजनीति शास्त्र की कौन सी वो डिग्री हासिल की थी, भाई क्या बताओगे? सरदार पटेल ने राजनीति शास्त्र की कौन सी डिग्री हासिल की थी? कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे भाई? हैं जी, कमाल है जी। उनको ही मालूम ना था। ठीक है, उस टाइम में कौन ग्रेजुएशन करे करता, और कोई करे करता तो वहाँ इंग्लैंड में जाके। यहाँ 12वीं तक के भी होने मुश्किल हो गए थे जब उन्होंने यहाँ खोल लेते पहली बार। गुरुकुल की शिक्षा खत्म हो गई थी। एक गुरु पढ़ाया करता था सभी विषय, सभी शास्त्रों में पारंगत कराया करता था। अपने कमजोर से कमजोर शिष्य को धीर विद्या प्रदान किया करता था, ताकि उसमें स्थिरता रहे, ताकि वो ऐसे निम्न विचारों में गिरे ना। लड़े तो शौर्य होकर लड़े, शौर्यवान होकर लड़े, वीरवान होकर लड़े। फिर अब क्या सिखाए ताऊ? अब तो विद्या पढ़ते हैं, विद्या का स्ट्रेस इतना दे देते हैं। कुछ तो माँ बाप नहीं बकसते, कुछ फिर स्कूल के टीचर नहीं बकसते, कुछ फिर वो विद्या नहीं बकसती। ठीक है, बहुत बार बच्चों का वही प्राण हर लेती है और स्ट्रेस में जीते हैं। ऐसी विद्या का क्या पढ़ाना, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। और ऐसी डिग्रियों का क्या पढ़ाना है कि आधे डिग्रीधारी फ्री घूम रहे हैं, उनके पास ना करने को कोई काम है जी। और वो जो उनका विचार है वो इतना निम्न स्तर पे गिर गया है कि वो पढ़ के भी बुरा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुरे में ज़्यादा लाभ प्रतीत होता है और अच्छे में लाभ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनको आत्मा की बात बताई नहीं जाती है,
कि ये काम करोगे तो तुम अच्छा रहेगा, चाहे भूखे पेट रहो। और बातें सिखाई जाती है उनको। मैं तो ये मानता हूँ भाई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सबके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब दे तो सारी रचनाएं हैं उसमें साहित्य की, और उनमें बारीक से बारीक बातें लिखी हुई हैं। उन्हीं का हिंदी अनुवाद करवा दो, हो गया काम। यही पढ़ाई है। उससे ही बच्चे को भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, शौर्य की भी प्राप्ति हो जाएगी, धीरता भी आ जाएगी, उसमें गंभीरता भी आ जाएगी। तो क्या गुण बाकी रह जाएगा मुझे बताओ? और कौन सा धर्म का लक्षण बाकी रह जाएगा? दान की क्षमता आ जाएगी, सहनशीलता की क्षमता आ जाएगी, है जी, मरने मारने की क्षमता आ जाएगी, है जी, अन्याय को ना सहन करने की क्षमता आ जाएगी। क्या नहीं आएगा? और अहिंसा की जगह हिंसा का पाठ भी आ जाएगा, है जी। गलत कह रहा हूँ सब? हाँ बताओ क्या हो रहा है? अब थोड़ी हो गई, घट गई, बैठ जा, पता चल गया यही रोग है, इसके अलावा कोई रोग नहीं है। चलो हाँ, कहाँ है दर्द? पिंडलियों में दर्द रहे इस उम्र में? ये तो तुझे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। नहीं, पहले मैं आया था, डिप्रेशन में चला गया था, तो आपने बताया था ठीक हो जाओगे आपके, तो मैं वो चीज़ तो खत्म हो गई। डिप्रेशन तो खत्म हो गई, पहले आया था। क्या नाम है? ये तू सनी के साथ है? तू रोज कहाँ आके बैठ जाती है? रोज नहीं देखता मैं। तू बीच में मैंने तेरे को पिछले ही सप्ताह में 2 बार देखा है, शुरुआत में और आखिरी में। महीना 1.5 महीना से देखा है। नहीं, मैं बहुत उलझन रात भाई मैंने इसको देखा नहीं है किसी में। बहुत उलझन क्या, कटने तो दे चीजों को, ऐसे ही कटती हैं ये छोटी छोटी बच्चियां नहीं रह रही क्या यहाँ शनिधाम में? नहीं गुरुजी नहीं देखा। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं इसको 2 बार देख लिया है। पंडाल में थे। अरे पिछले ही सप्ताह देखा है मैंने इसको 2 बार। नहीं देखा सन्नी नाम। पापा खत्म हुए ना, 3.5 साल से हो गए। दिखाई देता है कोई? कौन? पापा जी जब से ही ज़्यादा परेशान थे। चलता रहता जिसका पहले कब्जा उसका हमारा उसी का। बंद हो गए। मेरा काम ये इस टाइम ये देखना है, निकालना नहीं है चीज़ों को, ख़त्म नहीं होती है वो। ठीक है, थोड़ा बहुत असर कम होता है बस। और ये देखना है इसको भूत प्रेत से ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें बार बार क्या आना मेरे सामने दोबारा, जब सवेरे से लेकर रात तक रोज रहता है कि नहीं जो यहाँ बैठता है। फिर अरे भाई चीजें कटेंगी, दबाव पड़ेगा। मैंने थोड़े ना तुम्हारा घर भूतों से भर दिया है, पहले से ही ले रहे हो तुम लाखों। तेरी बेचैनी से मैंने तुझे हजारों बार देख लिया। रोज रोती थी, रोज बेचैन होती थी, हो गया। अब वो उतना बेचैन होना, उतना रोना, उतना वो सब बंद हो गया धीरे धीरे। ठीक है, टाइम दिया कि नहीं दिया तूने नीलम? टाइम दिया। हर महीने में आती है 2-2, 5-5 दिन के लिए, कभी कभी 10 दिन भी रह जाती है। फिर एक आदमी अपने पूरे परिवार को, पूरे कुल को ठीक कर सकता है। उसमें उग्रता हासिल करने की, धारण करने की क्या बात है? देखो वो एक औरत बैठी है, उसने आज तक नहीं कहा कि भैया मेरे को देखो। कहा तूने? खड़ी होके बता सबको। फिर भी मैं उसको 2 बार देख चुका हूँ। कहा तूने? क्योंकि रोज जप होता है। जब रोज सबका ही जप हो रहा है सवेरे से यज्ञ में, तो फिर जिसका यज्ञ हो रहा है मैं उसी का यज्ञ करूँ। मुझे क्या पड़ी है फिर किसी का अलग अलग से कुछ करने की? फिर वो बात समझ में नहीं आती है? नाम बोलो पिताजी का। कमल। एक भतीजा भी खत्म हुआ था, उसका नाम हर्ष था, वो भी दिखाई दे। वहाँ तो हम बैठ के जब कर रहा था, वहाँ तो मैंने अलग से किसी को देखा ही नहीं देख रहा हूँ। नहीं भूल गया वहाँ कब बैठा था, महीना सारा। महसूस करो कमल क्या हो।
आंखें बंद करो। तेरे साथ है ये, तेरे साथ है, क्या लगता है? बड़ा है या छोटा है? इसको तो बहुत आराम है, बहुत बुरी तरह से गिर हाजिरी आनी तो तकरीबन सभी की बंद हो रही है। यहाँ हाजिरी कहाँ आ रही है? बंद हो गई इसकी हाजिरी, अब नहीं आ रही। बोलिए शनिदेव महाराज की। 50 साल की हाजिरी बंद हो गई। टाइम नहीं देते लोग, ठीक है। अब वे टाइम देने लगते हैं तो उनके घर वाले नहीं देने देते, ठीक है। ये नहीं सोचते 50 साल की समस्याएं हैं, फिर वे बढ़ती चली जाती हैं। अपने आप ही छिक लेते हैं ये सोच के कि हम ठीक नहीं होंगे, या आगे भागते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं। पता नहीं पैसा भी कहाँ से आ जाता है। मैं तो जब पूछता हूँ तब बताते हैं मैं तो 10 लाख लगा चुका जी, मैं तो 20 लाख लगा चुका जी, मैं तो 60 लाख लगा चुका जी। यहाँ आते ही घर बिक जाते हैं। ये भी एक बात है सरदार। तो बंद हो गया सर अपने आप। तो क्या हो गया? कल से कैसी तबीयत है? मेरी कल से कैसी तबीयत है? क्या महसूस हो रहा है? बोलिए शनिदेव महाराज की। तीसरे दिन डेली को काम करने इसके साथ तो रोज इसका सिर में दर्द इतना ज्यादा रहा बहुत ज्यादा। जब धाम में जाए जब पीछे इसका सिर में दर्द कभी कभाव हुआ ना तो इसका दर्द कभी इसकी नजदीक की चीज होगी ना, निकल के भाग गई। अगर वैसे होती तो फिर लग गई थी। तो ये मेरे ऐसे सामने है, मैं बोली ऐसे ऐसे वहाँ चल। मैंने बहुत बार इससे बोल दिया था ये ना जाऊँ। तो मैं बोली मुखार मेरे साथ चल। मैं टम्पू थी इसने लेके आई वहाँ से, तो मेरे साथ चल वहाँ ठीक हो जाएगी। एक बार आना तैयार हमें। जब आपका विश्वास है, आस्था है, इसको लेके आई, मैं बोली मेरे साथ चल। जब आपका विश्वास और आस्था है मजबूत तो बिल्कुल सही हो जाएंगी। परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा मैंने जिसको शारीरिक लाभ ना हुए हों, मानसिक लाभ ना हुए हों, आर्थिक लाभ ना हुए हों। ऐसा एक भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अच्छा काम कर देती है, कई बार कर देती है, कर देता है गुरु जी। देता है। अभी आके पुचकार के चला गया। हाँ
भाई क्या हो रहा है? कम हो गई थोड़ी गति है। देखिए कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि ऐसे शक्तिशाली और ऐसे तपस्वी महापुरुष के पास हम उनके नज़दीक बैठ जाते हैं और बातें कर लेते हैं, जिनके सामने पीड़ित व्यक्ति खड़ा होकर अपनी पीड़ा को ख़त्म कर लेता है, उसका निवारण हो जाता है, उसका शारीरिक दर्द कम हो जाता है उनके सामने खड़े होकर। ऐसे धर्म गुरु के पास हम बैठ जाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। एक बार परम पूज्य मनु भैया जी का जयकारा लगाएंगे सभी लोग जोरदार। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो शनि धाम दरबार की। मैं ऐसे खोटे काम नहीं करता भाई के सामने। बोलिए शनिदेव महाराज की। ओ सोनू भाई, सोनू भाई मांदर जी। ओम स्वाहा। बता भाई बता। आँखों में देख। ये कह रहे हैं कि मैं समझ गया। डॉक्टर तुझे उसकी दवाई दे रहा था माइंड की, कितने दिन की? उन्होंने बता दिया था कि 60 शाहदरा कोई हॉस्पिटल है? वहाँ पे जाके दिखा दिया। शाहदरा में तो पागल खाने वाला हॉस्पिटल है। शाह कहते तो पागल हो गया शाहदरा ले जाओ। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा आ गया था, कुछ भी बोले जाता था अपने बिना मर्जी की। अच्छा तो घर वालों ने डॉक्टरों को दिखाया बुलंदशहर में, हाँ फिर तो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब दिल्ली ले जाओ। फिर मैं घर वाले मेरे को वाइफ आई थी तो यहीं पे आए थे, तो आपने बोला था कि कुछ नहीं होगा, तू आता रहे बस के। हाँ मैं जब से आने लग गया मैं ठीक हो गया अपना। जब से बोलिए शनिदेव महाराज की। कुछ जांचें तो की होंगी ना डॉक्टर ने शुरुआती? जी करिए। कितने नॉर्मल आती थी देखो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी? कुछ नहीं था। जब कुछ मिलता नहीं है और बच्चा बोले जाता है, फिर उसको पागल खाने की तरफ क्यों भेजा जाता है? वो सरदार भाई कुछ मिला भी तो नहीं, फिर भी पागल खाने की तरफ भेज रहे हो। यहीं से पता चलता है कि भारत का चिकित्सा विज्ञान आधुनिक केवल शब्द लिए हुए है। ठीक है, केवल उसके पास एक शब्द है आधुनिक, कि हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है तो वो पुरातन से भी निम्न स्तर का है। कितने निम्न स्तर का है ये उसकी कोटि से पता चल जाता है, क्योंकि जो पुरातन चिकित्सा थी वो सर्वोपरि थी और बहुत कम पैसे वाली थी, और आज की जो चिकित्सा है वो सर्वोपरि नहीं है, वो पैसा इतना लगा देते हैं कि आदमी के घर बिक जाते हैं, नाश हो जाता है पूरे के पूरे कुल का और परिवार का भी। तो ऐसी चिकित्सा, ऐसी शिक्षा, जो अब शिक्षा लीजिए, देखिए बचपन से हम शिक्षा पढ़ा रहे हैं, 25-30 लाख लग के बच्चे की एक डिग्री मिलती है, वो डिग्री किसी काम की नहीं रहती, अगर उसको जॉब नहीं मिलती तो मामला खराब हो जाता है। प्राइवेट नौकरियों की देखें, ये सबको पता है जी। जब तक आपकी देह में वजन है, बल है और आप सुंदर दिखते हैं, तब तक प्राइवेट नौकरी आपको रखती है, प्राइवेट कंपनियां
और जैसे ही आप थोड़े से ढीले हुए आपकी त्वचा जो सिकुड़ने लगी वैसे ही लात मार देती हैं। अब बताओ बुढ़ापे में जाएगा कहाँ? जवानी में तो उसकी डिग्री लेने में बीत गई, ठीक है, और बुढ़ापा उसका उसमें आ गया 5-7 साल नौकरी के रह गए बस, केवल कि 5-7 साल नौकरी कर लो प्राइवेट, उसमें जो जुड़ गया किसी के जुड़ गया, नहीं जुड़ा तो काम खत्म। फिर अपने चमत्कारी करो, गद्दारी करो और चाहे कोई और काम करो, ठीक है, और चाहे किसी की वफादारी करके 2 रोटी खा लो, फिर ये रह जाता है। खा ले बेटा, केला खा ले। तुझे मिली भी नहीं थी? हाँ, नहीं मिली थी ना? क्या हो रहा है अब? आ जाओ, थोड़ा सा रह गया बस। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या होता है?